अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 जिसका पार्ट सी कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड के तहत इसको हमने करना है। तो इसका जो मैंने पार्ट बी किया था उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड के बुनियादी उसूल मैंने समझा दिए थे। तो आइए हल करते हैं इसको। पहले ये लिख दिया है मैंने फैक्टराइजेशन मेथड, और इस तरफ डिवीजन मेथड करेंगे। राइट साइड पे डिवीजन मेथड और लेफ्ट साइड पे हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। पहले डिवीजन मेथड कर लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे ये 12 25 यानी 1225 और 9801। तो ये देखें, ये पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। तो 12 के टेबल पे 3 की जाएगी, क्योंकि पूरे पेयर पे टेबल लगती है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 बढ़ जाएगा। तो ये 3 ये पेयर बन गया, तो एक ही मरतबा लिखेंगे। ये आंसर लिख रहे हैं ऊपर इसका, और 3 ये हो जाएगा 6। ये माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए, ये बचे 3। तो ये 25 ले आएंगे। 5 आ जाए तो बेफिक्र होकर यहाँ पे 5 की टेबल लगाई जा सकती है हमें। तो यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, बाकी बचेंगे 2। 5 6 30 30 और 2 32। तो ये तो हो गया हमारा, साल हो गया, कुछ भी नहीं बचा इधर। ये पेयर बन गया तो एक ही मरतबा लिखा, और यहाँ हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 जमा करेंगे। तो अब इस तरफ आ जाएं, तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। 98 है, तो 98 पे तो 9 की टेबल जा रही है। 9 9 81, क्योंकि 81 ही 9 से ज़्यादा हम टेबल नहीं लगाएंगे। तो 9 9 81 पूरे पेयर पे टेबल लगानी पड़ती है। ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 17 बचेंगे, और ये पेयर बन गया तो एक ही मरतबा निकालेंगे, इसको हम जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 80। तो अब ये 0 1 ले आएंगे यहाँ पे। तो ये देखें 1700 है, 1701, और यहाँ पे कोई ना कोई टेबल लगाएंगे तो 1080 से बढ़ेगा। तो यहाँ 1 है, 1 पे टेबल या तो 1 की लगनी चाहिए, 1 1 1, या तो 9 की लगनी चाहिए, क्योंकि 9 9 81 1 आ रहा है। तो सीधी बात है, यहाँ पे 9 की टेबल लगेगी। तो 9 9 81, ये 9 9 81, ये जो होता है ये पूरे से मल्टीप्लाई होता है। 9 9 81 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 हासिल 8, 1 9 9 और 8 17। तो ये हमारा कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो ये पेयर बन गया, इधर ले आएंगे, और ये हुए हमारे पास 9 9 8 हासिल 198। तो ये हमारे पास आ गए आंसर दोनों के, 1225 और अपान 9801। तो इसका आया 35 और इसका आया 99। तो ये था डिवीजन मेथड। अब इसी को हम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे करेंगे। तो ये 1225 और ये 9801। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो इस पे 5 की टेबल जाएगी, 5 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगी। 2 बच गए 22 हो गए, 4 मरतबा जाएगी। फिर 2 बच गए 5 मरतबा, फिर 5 की टेबल जाएगी यहाँ पे 4 मरतबा। 4 बच गए 45 हो जाएंगे, तो 9 की टेबल जाएगी। फिर यहाँ 7 की टेबल जाएगी 7 मरतबा, 7 की टेबल जाएगी 1 मरतबा। तो ये देखें, ये पेयर बन गया 5 और 5 का। यहाँ भी 7 और 7 का पेयर बन गया। तो एक ही मरतबा निकालते हैं, ये अब हम करके आए हैं। तो 5 × 7 = हो जाएगा इसका 35। और इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये देखें, 3 की टेबल जाएगी इस पे, 3 की टेबल 3 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 2 टाइम्स। 2 बच गए 20 हो जाएंगे, 6 मरतबा जाएगा। 2 बच गए 21 हो गए, 7 मरतबा जाएगा। फिर 3 की टेबल जा रही है यहाँ पे 3 पे 1 मरतबा। फिर अब 2 पे टेबल लगाएंगे, 0 टाइम जाएगी, नहीं जा रही तो 0 मरतबा। 6 इस तरफ आ जाएंगे 26, 8 मरतबा जाएगी। 2 बच गए 27, 9 टाइम्स। यहाँ फिर 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम्स, 1 बच गया 18 हो गया, 6 टाइम 3 टाइम
फिर 3 की टेबल जा रही है, 1 मरतबा, 2 मरतबा और 1 मरतबा। तो 121 आ गया। इस पे सिवाय 11 की टेबल लगेगी 11 टाइम्स और 11 की टेबल जाएगी 1 टाइम। तो पेयर बना लें, ये पेयर बन गया तो यहाँ पे 1 ही मरतबा लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। ये पेयर बन गया तो 1 ही मरतबा लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई। ये पेयर बन गया हमारा 11 का, तो ये 1 ही मरतबा लिखेंगे। तो 3 3 9 और 3 9 11 99। तो ये हमारे पास आ गया। इसका वही आया जो हमने डिवीजन मेथड पे निकाला था, 9801। तो इसका हुआ 35 और इसका हो गया 99। तो ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये 1 होल नंबर है, 1 होल नंबर 25/144। तो इस तरफ हम डिवीजन राइट साइड पे करेंगे और लेफ्ट साइड पे फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे तब्दील होगा कि ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहता है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करके ये जमा कर देंगे तो वो न्यूमरेटर हो जाएगा। 1 को 144 से मल्टीप्लाई करें 144 में से 25 जमा कर देंगे तो ये 169 हो जाएगा। तो पहले डिवीजन मेथड के तहत करेंगे। अब न्यू जो रकम हमारे पास आई वो ये आई 169 और यहाँ 144। तो इसका पेयर बन गया। तो बाकी 1 बचा तो 1 पे टेबल लगाएंगे हम। 1 की टेबल जाएगी 1 टाइम्स 1 का 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 0 और ये पेयर बन गया तो इधर 1 निकला। यहाँ 69 ले आएंगे तो 9 पे टेबल जा रही है तो या तो 7 की जाएगी, लेकिन ये 20 से बढ़ जाएगा 7, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, 200 से के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की टेबल लग रही है, क्योंकि 3 3 9 होता है, पहला डिजिट आ रहा है। तो 3 3 9, 3 2 ये 6। तो ये पेयर बन गया, इधर ले आए तो ये हो गया 26 और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बचा। तो इसका तो हमारे पास निकल आया 13। इसको देखते हैं, यहाँ पेयर बन गया 1, तो यहाँ पे 1 की टेबल 1 टाइम जाएगी, पेयर बन गया 1 मरतबा निकाल दिया, ये जमा हो गया 2 और ये 0 44। सीधी बात है, यहाँ पे 2 की टेबल जा रही है क्योंकि 22 हो गया, ये 44 हो जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं बचा और ये हो गया 24 और ये पेयर बन गया तो 1 मरतबा निकला, तो इसका निकला 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी किसका आंसर आया, ये 169/144। इसका 169 का 13 आया और इसका आया 12। तो हम इससे पोजीशन वापस ले लेंगे, ये इसी पोजीशन में रखेंगे इसको आंसर को। तो ये 1 सही 25 ये 144 और इजिकल टू, तो इसे भी हम जो है वो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा, 12 की टेबल 13 पे 1 टाइम जाएगी, 1 इधर और बाकी जो बचेगा रिमाइंडर वो इधर रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी को हम फैक्टर मेथड में करेंगे। 169 है तो 169 इस तरफ रखते हैं, 144 इस तरफ रखते हैं। तो इसके से इस पे सिवाय 13 के कोई भी टेबल नहीं जाती, तो 13 की टेबल 13 टाइम जाएगी और 13 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। तो ये पूरा पेयर बन गया, तो इसका तो निकल आया, 1 मरतबा निकाल देंगे 144। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये देखें 2 की टेबल जा रही है 7 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स, 1 बच गया 12 हो गया, 6 टाइम जाएगी। 2 की टेबल यहाँ पे 18 टाइम्स, 2 की टेबल 9 टाइम्स। अब 3 की टेबल जाएगी 3 की 3 टाइम्स और 3 की 1 टाइम्स। यहाँ देखें पेयर बन रहे हैं, ये पेयर बन गया 2 का, तो 1 मरतबा निकाल देंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये 2 का और निकल रहा है तो 2 मल्टीप्लाई, फिर ये 3 का निकल रहा है तो ये 3, तो मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 और 4 3 the 12। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ 169/144, तो इसका निकलेगा 13 और इसका निकलेगा 12। वही पोजीशन जो हमने इधर चेंज की है इसको भी चेंज कर देंगे, यानी 1 सही 25 ये हो जाएगा 144।
तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 12 का 12 रहेगा, 12 की टेबल 1 टाइम, तो बाकी बचेगा 1। तो ये आंसर बिल्कुल सेम आ गया। तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। तो ये था आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।